नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नीति श्लोका। तो नीति श्लोका पाठ को दोस्तों हम लोग विदुर नीति भी बोलते हैं। तो विदुर नीति में कुल मिलाकर के ये बात हुआ था, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, तो इसके जो महाराज थे जिसका नाम था धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था यदि वो आंख से अंधे थे। तो और इनका जो विदुर नीति थे वो भाई थे, साथ ही साथ उसका क्या थे, जो कुरुक्षेत्र में जो घटनाएं होती थी उसको विदुर उसको देख करके धृतराष्ट्र को बताया करते थे। जो जो बताया है उसी का जो चर्चा है, उसी का चर्चा नीति श्लोका पाठ में दिया गया है, जिसे विदुर नीति भी बोलते हैं। तो इस यही हमारा चैप्टर में दिया गया है, जिस चैप्टर नंबर 7 है। तो इससे संबंधित जो हमारा एग्जाम में जो प्रश्न आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो अंत तक देखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें लिए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? नीति श्लोक अपना जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? तो नीति श्लोक चैप्टर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, महात्मा विदुर। इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? विदुर नीति से संकलित जो पाठ है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है नीति श्लोका, बी में है भारत महिमा, सी में है मंगलम, डी में है मंदाकिनी वर्णन। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का नीति श्लोक। विदुर नीति से संकलित जो पाठ है उसका नाम क्या है? नीति श्लोक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? प्रश्न उत्तर, यह भी पूछा जाएगा कि विदुर नीति जो है वो प्रश्न उत्तर है। धृतराष्ट्र सवाल करते थे और महात्मा विदुर क्या करते थे, उसका देख करके जवाब देते थे, यही है। तो प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? ए में है मनुस्मृति, बी में है मेघदूत, सी में है रामायण और डी में है विदुर नीति। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, विदुर नीति। प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? विदुर नीति है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का? सही जवाब है। अगला सवाल है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? ए में है दुशासन, बी में है कृष्ण, सी में है अर्जुन और डी में है धृतराष्ट्र। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, धृतराष्ट्र। महात्मा राजा धृतराष्ट्र जो थे उनके प्रश्नों का उत्तर कौन देते थे? विदुर देते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? ए में है धर्म, बी में है अर्थ, सी में है काम और डी में है क्रोध। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? क्रोध। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का हत्या करता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, जब आप उस समय किसी को क्षमा कर देते हैं तो क्या होता है? क्रोध की यानी क्षमा किसकी हत्या कर देता है? उस समय वो क्रोध की हत्या कर देता है। जब कोई व्यक्ति किसी को क्षमा करता है तो क्रोध समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? ए में है धर्म, बी में है अर्थ, सी में है काम और डी में है क्रोध। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्म। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? वो धर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ धन है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? ए में है धर्म, बी में है अहिंसा, सी में है काम और डी में है क्रोध। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अहिंसा। सही जवाब होगा अहिंसा। अहिंसा से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? ऑप्शन ए में है धर्म, बी में है अर्थ, सी में है विद्या और डी में है क्रोध। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विद्या। किससे धन की प्राप्ति होती है? विद्या से धन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किससे विद्या की रक्षा होती है? किससे विद्या की रक्षा होती है? ए में है सत्य, बी में है अभ्यास, सी में है उपटन और डी में है आचरण। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास।
विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से होती है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। नहीं, जैसे कि हम लोग गणित का सवाल जो सॉल्व करते हैं मैथ्स का, तो क्या बोलते हैं? मैक्सिमम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल जो क्या होगा वो याद रहेगा और जल्दी भूला नहीं जाता है। तो विद्या की रक्षा किससे हुई? यहाँ पे प्रैक्टिस से हुई, अभ्यास से हुई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ए में है सत्य, बी में है अभ्यास, सी में है उबटन और डी में है आचरण। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए सत्य। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही जवाब है। अगला सवाल है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? ए में है सत्य, बी में है अभ्यास, सी में है उपटन और डी में है आचरण। तो बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, उपटन। उपटन से किसकी रक्षा होती है? रूप की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन ए में है सत्य, बी में है अभ्यास, सी में है उपटन और डी में है आचरण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आचरण। ऑप्शन नंबर डी, आचरण। खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से खानदान की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन ए में है पुरुष, बी में है स्त्री, सी में है बालक और डी में है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो प्यारे दोस्तों सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश को कौन नष्ट करता है? ए में है नम्रता, बी में है पराक्रम, सी में है क्षमा और डी में है सद्व्यवहार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नम्रता। ऑप्शन नंबर ए, नम्रता। तो अपयश को कौन नष्ट करता है? नम्रता नष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। नम्रता का एक तरह से मतलब यहाँ पे हो गया जब कोई व्यक्ति गेस्ट आपके यहाँ से आता है, आप उससे अच्छे से व्यवहार करते हैं, वही नम्रता हुआ। और अपयश का एक तरह से यहाँ हुआ घमंडी टाइप का, जो घमंडी से संबंधित जो होगी किसी का व्यवहार, वही अपयश के अंतर्गत आएगा। तो अपयश यानी घमंडी को कौन नष्ट करेगा? तो नम्रता नष्ट करेगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? ए में है नम्रता, बी में उद्योग, सी में है क्षमा और डी में है सद्व्यवहार। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, उद्योग। गरीबी को कौन नष्ट करता है? उद्योग गरीबी को नष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला सवाल है, अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ए में है नम्रता, बी में है पराक्रम, सी में है क्षमा और डी में है सद्व्यवहार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सद्व्यवहार। अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार अशुभ लक्षणों को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? जो प्रगति की इच्छा रखते हैं यानी जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, उस तरह के मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन ए में है 5, बी में है 6, सी में है 4 और डी में है 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6। आगे का सवाल है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? ए में है स्वर्ग, बी में है नरक, सी में है पृथ्वी और डी में है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरक। तो हम लोग इसमें क्या किए हैं, कुल मिलाकर के 19 प्रश्नों का डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।